Hello everyone, welcome back to your own channel Learn with Shweta. Dear children, आज हम क्लास 7 की जो न्यू बुक है सोशल साइंस की उसका चैप्टर नंबर 12 जो है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आपके चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, राइट? सो चैप्टर स्टार्ट्स विद द कोट ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट, जो कि 18th सेंचुरी के एक फेमस इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ. उनके कोटेशन के साथ स्टार्ट होता है. प्रॉस्पेरिटी एमिनेट्स फ्रॉम द मार्केट दैट डिवेल्स व्हेन पीपल नीड गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे कैन नॉट क्रिएट देमसेल्व्स, राइट? इन्होंने कहा है कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? समृद्धि, खुशहाली एक तरह की, ठीक है. तब एमिनेट्स होती है जब मार्केट मतलब लोग ऐसी चीज़ों को जिनको वो खुद नहीं बना सकते हैं उनके लिए जो है मार्केट डेवलप होती है, ठीक है, जहाँ से उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो खरीदी जाती हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी मिलती है. जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो मुझे एक बहुत ही सुंदर सी मोबाइल फ़ोन चाहिए मुझे, या सुंदर सी नोटबुक चाहिए मुझे, या कलर्स पेन चाहिए मुझे, तो उसके लिए फ्रॉम वेयर आई विल बाय दोज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट से उस चीज़ को खरीदेंगे, राइट? सो उससे क्या होगा? वी गेट सेटिस्फेक्शन विद दैट. हम खुश होंगे, हमें हैप्पीनेस मिलेगी. तो वही बात यहाँ पे एडम स्मिथ ने कही है, राइट? इस चैप्टर में हम कुछ एक बिग क्वेश्चंस को बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट आर मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन. कि मार्केट क्या होती है, उसमें फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करती है, किस तरीके से मार्केट में काम होता है, राइट? व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ. लोगों की ज़िंदगी में मार्केट का क्या रोल है, राइट? व्हाट डज द गवर्नमेंट प्ले इन वट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन मार्केट. सरकार का क्या रोल है, सरकार का कोई रोल है कि नहीं है मार्केट्स के केस में. हाउ कैन कंज्यूमर असेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज. ठीक है, कि जो भी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी सामान को खरीदता है, ठीक है. तो जैसे कि मैं मार्केट से एक पेन खरीदती हूँ तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ, ठीक है. तो उस चीज़ की क्वालिटी और गुड्स की जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, उसकी क्वालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं हम, जिसको हम खरीद रहे होते हैं, राइट? सो इन द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग पेज, देखिए यहाँ पे इस पेज में एक पिक्चर यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये वाली पिक्चर, ठीक है. इसको जब हम देखते हैं तो इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि लोग जो हैं दे आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग. बाय और सेल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स बाय कर रहे हैं, फ्रूट्स बाय कर रहे हैं, क्लोथ्स, ग्रोसरी, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, सब तरह की शॉप्स यहाँ पे एंड लोग उनको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, राइट? यहाँ पे एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है. 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है. अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है बेटा, इसको समझेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है. सो जो हमारी एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ है. सबसे फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी. बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज़ इसमें बताइए कि आपने ग्रेड 6 में पढ़ी है. हालांकि कुछ स्कूल्स में पुरानी बुक्स, नई बुक्स जो थी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, पुरानी ही बुक्स बच्चों ने पढ़ी थी. तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कोई चीज़ डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ को डायरेक्टली नेचर से लेते हैं और उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें जो चीज़ हम नेचर से ले रहे हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू अ फिनिश्ड गुड, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग आती है, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं. एंड टर्शरी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है. जैसे मैं अभी टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्व कर रही हूँ, आपको सर्विसेज दे रही हूँ. जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, मेडिसिन देता है, प्रिस्क्रिप्शंस देता है लिख के कि ये करना है, ये खाना है, राइट? या आपको कहीं किसी टूर पे जाना है तो जो टूरिज़्म वाले हैं या होटल में आप स्टे करते हैं तो होटल वाले ये सारे क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, राइट क्लास? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है.
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा बेटा कहीं से जा रहे थे, या कोई बच्चा मेरे साथ जा रहा था, मेरा बेटा, तो मुझे भूख लगी हुई थी एंड मुझे एप्पल के पेड़ दिखा और मैंने एप्पल को तोड़ा और उस एप्पल को मैंने खा लिया। ठीक है, तो दैट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी कि एप्पल को तोड़ा, नीचे से डायरेक्टली लिया और उसको मैंने खा लिया। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे डायरेक्ट एप्पल नहीं खाना है, आप मुझे एप्पल का कुछ बना के दीजिए। तो जब मैं घर पे गई और मैंने उस एप्पल का एप्पल पाई बना दिया, या कस्टर्ड एप्पल, या फिर एप्पल वाला केक बना दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, जिसमें क्या हुआ, एक चीज़ जो है जो बनाई गई, तो वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। अब बात करते हैं कि टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है बेटा। टर्शरी एक्टिविटी में यू कैन से दैट कि जब वो एप्पल केक जो मेरे बेटे ने खाया, उसने कहा कि नहीं मम्मा, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम उनको भी वो एप्पल दे दें, एप्पल केक जो है उनको दे दें खाने के लिए। तो मैंने बेटे के पास बाउल में डाल के या कटोरी में डाल के एप्पल दे दिया, प्लेट्स में डाल के, और उसने वहाँ पे जाके बच्चों को खाने को दे दिया, उनको सर्व कर दिया। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, टर्शरी एक्टिविटी का है। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स दिखाई गई हैं, राइट। सिनेमा हॉल दिखाया गया है, मोबाइल शॉप दिखाई गई है, गाड़ियाँ जा रही हैं सड़क पे, एक कॉबलर, एक बैंगल वाला दिखाया है यहाँ पे, एक बार्बर की शॉप दिखाई है, एक फ्रूट्स बेचता हुआ इंसान दिखाया है। नेक्स्ट पेज में मॉल दिखाया हुआ है, राइट, सब्जियाँ बेच रहे हैं, एक हॉकर है जो अपने सर पे कुछ वेजिटेबल्स उठा के बेच रहा है, राइट, एक रेफ्रिजरेटर शॉप दिखाई गई है। अलग अलग तरह के मार्केट के सीन्स दिखाए गए हैं एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दोज मार्केट सीन्स। अब बात करते हैं मार्केट में बोल रही हूँ, ये मार्केट होती क्या है, राइट बेटा। सो व्हाट इज़ मार्केट, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो मार्केट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स, इट इज़ कॉल्ड अ मार्केट। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। इसको हम बाज़ार भी बोलते हैं, हट भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, हट भी बोलते हैं हिंदी में। और अगर कन्नड़ा की बात करें तो उसमें मारुकटे, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन योर रीजनल लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपके एरिया में बाज़ार को क्या बोलते हैं, मार्केट को क्या बोलते हैं, प्लीज़ टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दिस कैन बी अ फिजिकल प्लेस और एज इज़ बिकमिंग पॉपुलर टुडे ऑनलाइन, राइट। शॉपिंग जो है हम लोग फिजिकल प्लेस पे जाके, किसी दुकान में जाके भी खरीद लेते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग चीज़ों को जो है ऑनलाइन भी बाय करते हैं, राइट। So beta, it can be online as well as offline, right? सो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की एंड ऑफलाइन शॉपिंग की। सो ऑनलाइन शॉपिंग से आप सारे ही अवेयर होंगे, राइट ना। आजकल बहुत सी साइट्स होती हैं, बहुत सी ऐप्स हैं, जैसे कि आपकी साइट से अमेज़ॉन है, राइट, और बहुत से मीशो है, फ्लिपकार्ट है, इन सब से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, हमारे डोर स्टेप पे ही जो सामान रिक्वायर्ड होता है वो हमें मिल जाता है। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिलीवरी हमारे फुट स्टेप पे ही डोर स्टेप पे ही हो जाती है, राइट। सो गुड्स एंड सर्विसेज बिकमिंग अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, राइट। हर एक इंसान अपने लिए ले सकता है किसी सामान को। उसके साथ साथ में थिंग्स कैन बी टेकन फॉर हाउस होल्ड, घर के काम के लिए ली जा सकती है, बिजनेस थ्रू मार्केट्स भी किया जा सकता है, राइट। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव रिलाइड ऑन मार्केट टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स। बेटा यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है नीड और एक है वांट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। नीड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके क्लॉथ हो गए, आपकी फूड हो गए, आपके शेल्टर हो गया, राइट, वाटर हो गया, ये क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और वांट्स में आता है कि हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे एक बड़ी सी कार लेनी है, राइट, दैट इज़ नॉट माई नीड, है ना, उसके बिना भी मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, दैट इज़ माई वांट, दैट इज़ माई डिज़ायर, ऑल राइट। सो इन एडिशन मार्केट जो है ये कनेक्ट करती है डिफरेंट पीपल को, डिफरेंट ट्रेडिशन को एंड डिफरेंट आइडियाज़ को, राइट। अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस को, आइडियाज़ को और लोगों को जो है मार्केट में कनेक्ट किया जाता है। जैसे लेट्स से अगर आपको मार्केट में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यहाँ सपोज़ मैं जम्मू कश्मीर में आई हूँ और यहाँ की मार्केट्स में जब शॉप कर रही हूँ, विंटर्स का मौसम है, मैंने देखा सब यहाँ पर फ़िरन पहनते हैं लोग, ठीक है, विंटर्स में लेडीज़ फ़िरन पहनती है, तो आई कैन ऑल्सो बाय दैट फ़िरन, राइट। मुझे भी होगा कि मैं भी वो फ़िरन जो है बाय करूँ
और इस तरह से क्या होगा, मैं यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर जो है अपने साथ जो है कैरी फॉरवर्ड करूँगी, राइट। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फ्रॉम 16th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, 16th सेंचुरी में जो 16th सेंचुरी थी उस टाइम पे मार्केट्स कैसे होती थी, क्या सच में मार्केट्स थी, कैसे थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पिक्चर दी गई है जिसमें हम्पी बाज़ार जो कि कर्नाटका में है वो शो किया गया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये जो है एक हम्पी बाज़ार जो था, ये हम्पी मार्केट थी, ये आज का सिनेरियो में ये ऐसी है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ही शानदार होती होगी, अब तो इतना टाइम हो गया है ना, तो इस वजह से इसकी कंडीशन ऐसी है, बट इट वाज रियली वेरी नाइस प्लेस फॉर दोज पीपल एट द टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या था। द हम्पी बाज़ार इन कर्नाटका वॉज वन ऑफ अ प्रॉस्परस मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर विच वॉज द सेंटर ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड। ठीक है, ये जो है हम्पी बाज़ार, ये कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर जो था कर्नाटका में जो है, हम्पी बाज़ार कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है आपका। और किसका हिस्सा था ये, विजयनगर एम्पायर का हिस्सा था। विच वॉज द सेंटर ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड, और यहाँ पे जो था बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ पे व्यापार जो था बहुत ज़्यादा होता था। व्यापार मतलब जहाँ पे ट्रेड मीन्स जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, बिटवीन पीपल एंड और द कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, ये जो बाज़ार है ये लोकेटेड था अपोजिट द विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल जो है उसके अपोजिट था। द शीयर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ की इस मार्केट की और इस सिटी की प्रॉस्पेरिटी, इसकी खुशहाली, इसके बारे में कि कितनी प्रॉस्पर थी, उसके बारे में बहुत से फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेन लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने इस बारे में डिस्क्राइब किया है। इसी तरह से एक फेमस जो थे पुर्तगीज़ ट्रैवलर जिनका नाम था डोमिगोस पेस। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉल्ड हम्पी द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने हम्पी को इतना बोल दिया कि ये बहुत ही बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। क्यों बोला था उन्होंने ऐसा, क्योंकि ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन द मार्केट। यहाँ पे जो मार्केट थी उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो थे उनको ट्रेड किया जाता था। ग्रेन्स थे, सीड थे, मिल्क था, ऑयल, सिल्क, एनिमल लाइक काउ, रैबिट्स, हॉर्सेस और इवन वर्ड्स लाइक क्वेल्स एंड पार्ट्रिजेस जो थे वो यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, उस वजह से भी ये सब कुछ, ये जो थी मार्केट जो थी उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी बोला गया था। ठीक है, इसी तरह से एक और पुर्तगीज़ यहाँ पे आए थे ट्रैवलर जिनका नाम था फैनो न्यून्स। ठीक है, उन्होंने भी बाज़ार के बारे में लिखा था। देयर वर क्राफ्ट्समैन ऑल्सो वर्किंग इन देयर स्ट्रीट्स सो दैट यू सा मेड देयर गोल्डन ज्वेल्स, जूगास एंड यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ रूबीज़। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ज्वेलर्स के बारे में लिखा था, तो अलग अलग तरह की ज्वेलरी की बात की थी। गोल्डन ज्वेल्स, सोने के गहने मिलते थे यहाँ पे, रूबीज़ मिलते थे रेड कलर के जो होते हैं। ठीक है, डायमंड्स मिलते थे, पर्ल्स मिलते थे, और लोग जो थे गलियों में बैठ के काम करते थे। स्ट्रीट्स मतलब दुकानें बनी होती थी, वहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स बेचे जाते थे, क्लोथ्स यहाँ पे बेचे जाते थे, राइट। द बीइंग ऑफ कॉटन के होते थे, ग्रास एंड स्टॉ इनफाइट अबंडेंस में यहाँ पे मिलते थे। आई डोंट नो हु कुड डिस्क्राइब इट टू बी believed so barren a country in this. It is a mystery how there should be an abundance of everything therein. वो कहता था कि एक तरह की मिस्ट्री है, एक तरह का रहस्य है कि इतना ज़्यादा सब कुछ कैसे है इस कंट्री में। ठीक है, ओके क्लास, ओके चिल्ड्रन। सो इस वीडियो में ये पार्ट 1 है आपके वीडियो का, मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि अदरवाइज़ बहुत लंबा कर दो तो अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। एंड इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा मुझे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।